यूपी में महिला सुरक्षा सीएम योगी की पहली प्राथमिकता है और यही वजह है कि यूपी में नवरात्रि से पहले ही मिशन शक्ति का 5वां फेज शुरू कर दिया गया है, जिसका मकसद है हर एक बेटी को सुरक्षित माहौल देना। और सीएम के इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी योगी फोर्स की लेडी ब्रिगेड ने उठाई है। खाकी पहने इस दुर्गा शक्ति ने नवरात्रि को 2 दिन में 2 महिषासुरों का मर्दन किया है, जबकि अभी नवरात्र के 7 दिन बाकी है। ऐसे में अपराधियों की रात की नींद गायब हो गई है। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया एक बेटी को। योगी फोर्स के सिंघम के टेरर से अपराधी पहले ही कांप रहे थे, लेकिन नवरात्रि में योगी की शेरनियों की दहाड़ ने अपराधियों के होश उड़ा दिए हैं। कल योगी महिषासुर जिन महिलाओं को अबला समझते थे, उसी शक्ति प्रहार ने अपराधियों का तबला बजा दिया है। यूपी में लगातार दूसरे दिन अपराधियों पर योगी फोर्स की दुर्गा ने प्रहार किया। बागपत पुलिस की महिला टीम ने ऐसे ही एक महिषासुर का शिकार किया। इस अपराधी का नाम अनीस है, जिसे नवरात्रि के दूसरे दिन काल रात्रि के दर्शन हो गए। अब आप अनीस का अपराध भी जान लीजिए। कुछ दिन पहले ही अनीस ने पुलिस वालों के सामने अपनी ही नाबालिग बहन पर गोली चलाने की हिमाकत की थी। फायरिंग में अनीस की बहन तो बच गई, लेकिन अनीस की उल्टी गिनती तभी शुरू हो गई। फायरिंग के बाद से अनीस फरार था, लगातार उसकी तलाश हो रही थी। फिर बड़ौत कोतवाली की मिशन शक्ति टीम ने मोर्चा संभाला। नवरात्रि के दूसरी रात्रि में उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया। पुलिस बल द्वारा तत्काल मौखिक घेराबंदी की गई। अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में उक्त अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। योगी फोर्स की इन 5 शेरनियों ने ना तो अपनी जान की फिक्र की और ना ही अपराधी की फायरिंग से पीछे हटी। योगी के महिला सुरक्षा वाले संकल्प को पूरा करने के लिए ये दुर्गा शक्ति पिस्टल और राइफल लेकर अपराधी से भिड़ गई। पुलिस कर्मियों ने आरोपी अनीस को जंगलों में घेर लिया और जवाबी फायरिंग में बदमाश अनीस गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि नारी शक्ति की बड़ी मिसाल है। 2 दिन के अंदर 2 शहरों में योगी फोर्स की दुर्गा शक्ति ने 2 महिषासुरों को लंगड़ा कर दिया। नवरात्रि की पहली ही रात गाजियाबाद की महिला शक्ति टीम ने अपराधी पर गोली दागकर बता दिया कि 9 दिन साधना ही नहीं, अपराधियों के अत्याचार का हिसाब भी। और दूसरे दिन नंबर आया बागपत का। अभी नवरात्रि के 7 दिन और बचे हैं, मतलब 7 अपराधियों का नंबर आने वाला है। और सवाल है कि आज किस शहर में किस अपराधी के हाफ लंगड़े होने का टाइम आ गया है। इस समय पूरे देश में त्योहारों का सीजन है। ऐसे में जितेंद्र जैसे महिषासुर हों या अनीस जैसे मारीच, इन सब के इलाज की पूरी तैयारी की गई है। आपने कल देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं। क्यों बदलना है? अरे क्योंकि बदलाव जरूरी है। पहचान नहीं छोड़नी चाहिए। पहचान कौन छोड़ रहा है? तेवर वही रहेंगे, लेकिन अंदाज नया होगा। कैसे बदल रहे हैं, देखते रहिए, जवाब मिलेगा। दुनिया को पता चल जाएगा, सब बदल जाएगा। 25 सितंबर, खबर वही, अंदाज नया। जी न्यूज़। जी न्यूज़।